हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 3 जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के भी नाम से जाना जाता है। तो पिछली क्लास में भी हमने मूल अधिकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि भाग 3 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। उन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में हमने 2 प्रकार के मूल अधिकार जो थे उसका अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम लोग समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य रखा गया था, उसका अध्ययन किया था। और जो दूसरा मूल अधिकार था, जिसे स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है, वह जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य रखा गया है, उसका हमने अध्ययन किया था। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो चौथा मूल अधिकार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसे अनुच्छेद 23-24 में रखा गया है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य रखा गया है। इन 2 मूल अधिकारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और एक एक अनुच्छेद की व्याख्या पूर्वक उसको विस्तार से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये होता है कि जब समाज में जो शोषण होता है, उस शोषण को हमारे संविधान में किस प्रकार उसको रोकने का क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है। पूछा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। जिसमें अनुच्छेद 23 देखिए, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इस प्रकार के बलाश्रम पर रोक है। यहाँ पर बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार तथा और बेगार इस प्रकार के बलाश्रम पर रोक है। तो यानी देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं हमें। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम पर रोक है। यहाँ पर इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव का दुर्व्यापार का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को दास बनाकर के बेचा जाता है, या जैसे कि हमारे समाज में भी देखा जाता है कभी कभी कि छोटे बच्चों या बच्चियों को बेचा जाता है, इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं उस पर रोक लगाई गई है। उसके बाद बेगार का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो है बिना मजदूरी से अगर काम कराया जाता है तो उसको बेगार कहा जाता है। और बलाश्रम का मतलब यह है कि जब किसी को बलपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, उस पर दबाव बनाया जाए कि किसी कार्य करने के लिए अगर उसे दबाव बनाया जाता है तो उसे बलपूर्वक या बलाश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। देखिए, मानव का दुर्व्यापार, और बेगार और बलात्सरम। यहाँ पर 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं, और इन 3 जिसमें जो है मानव का जो दुर्व्यापार है, जिसमें हमने कहा कि ये जो है दास बनाकर या बेचा जाता है, या जो छोटी बच्चियों या बच्चों को बेचा जाता है, इस प्रकार के जो कृत्य हैं उस पर रोक लगाई गई है। इसके लिए जो है हमारे संसद ने जो है एक कानून भी बनाया है, जिसे अनैतिक दुर्व्यापार का अधिनियम 1956 के नाम से भी जाना जाता है। इसको रोकने के लिए क्या कानून बनाया गया है? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में जो है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 को बनाया गया था। और इस कानून के द्वारा जो है जो मानव का दुर्व्यापार या दास बनाने की जो कृत्य किए जाते हैं, उन कृत्यों को रोका गया है। उसके बाद देखिए, बेगार में हमने बताया कि बेगार का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो है बिना वेतन के, बिना मजदूरी के अगर काम कराया जाता है, उसे बेगार कहा जाता है। इसको रोकने के लिए भी हमारे संसद ने जो कानून बनाया है, जिसमें जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के भी नाम से जाना जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। और ये सब जो संसद जो है समय समय पर जो कानून बनाती है, इन कानूनों को जो है संशोधन भी करती रहती है। तो ये जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं संसद को, जो है ये अनुच्छेद 35 के तहत कार्य किए गए हैं। उसके बाद देखिए, बलाश्रम पर भी रोक लगाई गई है, जिसमें जो है जैसे बंधुआ मजदूर हो गए, बंधुआ मजदूर प्रणाली को उन्मूलन किया गया है, और यह जो है 1976 में बनाया गया था। देखिए, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976
1976 में जो है बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन 1976 में बनाया गया था और इसके द्वारा जो है बालाश्रम जैसे जो कृत्य किए गए हैं उन पर रोक लगाई गई है। तो समय समय पर संसद ने भी कई कानून बनाए हैं और उस कानूनों के द्वारा जो है यह संसद यहाँ पर जो है अनुच्छेद 35 के तहत इन कानूनों को निर्माण करती है और समय समय पर जो है इनका संशोधन करती है और इसको लागू करने का प्रयास करती है। तो उसके बाद देखिए आगे अनुच्छेद 14 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों आदि में कार्य करने से रोका गया है। यहाँ पर जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक होते हैं उनको जो है कारखानों में जो कार्य करते हैं उन पर रोक लगाई गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको जो है खतरनाक काम करने से रोका गया है। जैसे कि खदानों में कार्य करना, जैसे कि कोयले की खदान है वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को जो है वहाँ पर रोका गया है। मतलब ये कि जैसे कि वहाँ पर मीथेन गैस का श्रावण होता है, मीथेन गैस के श्रावण से वहाँ पर आग लगने की आशंका रहती है। इस प्रकार जो है वहाँ पर खदानों में जैसे जो खतरनाक कार्य होते हैं वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को है वहाँ पर रोका गया है। यहाँ पर जो है एक अधिनियम बनाया गया हमारी संसद की तरफ से जिसे बाल श्रम अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 24 के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों आदि में रोका जो गया है, इसके लिए जो संसद कानून बनाती है इसे जो है बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया था। बाल श्रम अधिनियम 1986 के द्वारा जो है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको जो है इस कार्य को करने से रोका गया है। उसके बाद हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भाग 3 के अंतर्गत चौथा मूल अधिकार है और इसे जो है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने बताया था पिछली क्लास में जब हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया था, प्रस्तावना के अध्ययन के दौरान हमने बताया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये है कि भारत जो है किसी के धर्म पर जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। राष्ट्र का कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की जो धर्म है, जो व्यक्ति का धर्म है, उस व्यक्ति के धर्म के जो अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है और इसे जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के मध्य रखा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 25 क्या कहता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 देखिए कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जब इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। देखिए एक तो यहाँ पर देखिए अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर जो है 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 25 क्या कहता है देखिए। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर 3 चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानना और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण क्या होता है? देखिए जब किसी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत सोच होती है या आस्था होती है वह अपने आस्था के साथ जीवन जीने का उसे अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ईश्वर में विश्वास करता है यानी आस्तिक है, उस तौर पर भी अपना जीवन जी सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक है, उस तौर पर भी अपना जीवन जी सकता है, उसे अधिकार प्राप्त है। इसी को अंतःकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए धर्म को अबाध रूप से मानना। धर्म को अबाध रूप से मानने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है जो उसका धार्मिक विश्वास है, जैसे कि पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, जागरण करना, कीर्तन करना, इस तरीके से जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा, उसे भी ये कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, वो कर सकता है। इसी को कहा जाता है कि धर्म को अबाध रूप से मानना। उसके बाद देखिए
प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति के लिए जो है किसी दूसरे व्यक्ति से प्रचार करता है या उसके बारे में बताता है, उसे भी ये अधिकार प्राप्त है। इसी को जो कहा जाता है प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्रमुख स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, चाहे अंतःकरण हो, चाहे धर्म को अबाध रूप से मानने या धर्म को प्रचार करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है, इसकी कुछ लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन में मतलब इसकी कुछ जो सीमाएँ हैं, उन सीमाओं को जो है युक्त निर्बंधन के नाम से जाना जाता है। तो सीमाएं क्या हैं देखिए, लोक व्यवस्था, आप प्रचार करेंगे लेकिन लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मतलब कि लोक व्यवस्था जो है वह जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था हो गई। उसके बाद सदाचार और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो इस अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने या प्रचार करने की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसको सीमाएं कुछ निर्धारित किए गए, उन्हीं सीमाओं को जो है युक्त निर्बंधन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के युक्त निर्बंधन है, जिसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आते हैं। लोक व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कोई धर्म का प्रचार कर रहा है या जुलूस निकाल रहा है या सभाएं कर रहा है, जिसके द्वारा समाज में जो है सांप्रदायिक दंगे होने का अगर डर रहता है, तो उसे भी राज्य रोक सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद देखिए सदाचार मतलब भाईचारे की भावनाओं के साथ जो है भाषणबाजी की जाएगी, इसे बताया गया है। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि कोई भी अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि जो प्रमुख कुरीतियाँ हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, इस प्रकार की जो प्रमुख धार्मिक प्रचार किए जाते हैं, उस पर रोक लगाई गई है। तो ये अभी हमने जो है अनुच्छेद 25 के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 26 के बारे में 25 कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई जो संस्था है अपने धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए या उसका प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है या धर्म विषयक कार्यों को प्रबंधन कर सकता है, यहाँ पर संपत्ति को अर्जित कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है 3 प्रावधान किए गए हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है जो प्रबंधन के प्रमुख कार्य किए गए हैं प्रबंधन से संबंधित, इसमें जो है धर्म प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उसके बाद जो है जो जैसे कि जो धर्म विषयक जो प्रमुख कार्य होते हैं उसको प्रबंधन करने का कार्य है। जो धर्म विषयक कार्य हैं, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन। उसके बाद तीसरा है स्थावर या जंगम संपत्ति का अर्जन। स्थावर व जंगम संपत्ति का अर्जन। तो धार्मिक प्रबंधन के लिए जो संस्थाओं की स्थापना की कर सकता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो प्रमुख मठ हैं या मठाधीश बनाए जाते हैं या शंकराचार्य हैं, महामंडेश्वर हैं, इस प्रकार के जो प्रमुख वर्गीकरण किया जाता है इन संस्थाओं के तहत ही किया जाता है। उसके बाद देखिए धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जो प्रमुख धार्मिक कार्य किए जाते हैं उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए स्थावर या जंगम संपत्ति का अर्जन। स्थावर या जंगम संपत्ति का मतलब ये है कि यहाँ पर चल और अचल संपत्ति का अर्जन करने के बारे में बताया गया है, उसके स्वामित्व के बारे में बताया गया है। तो ये जो प्रमुख कार्य किए गए हैं, ये जो प्रमुख स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं को भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उन सीमाओं को जो युक्तिक निर्बंधन के नाम से जाना जाता है। सीमाएं क्या हैं? वही जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत थी, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इसकी भी जो सीमाएं हैं, सीमाएं क्या हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के साथ ही साथ जो है यहाँ पर उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिसे युक्त निर्बंधन के नाम से जाना जाता है। ये सीमाएं क्या हैं? देखिए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र जो है धार्मिक कर नहीं ले सकता है। धार्मिक कर लेने से हमारे संविधान में रोका गया है राष्ट्र को, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्र जो है धार्मिक कर नहीं लेगा, लेकिन धार्मिक शुल्क ले सकता है। धार्मिक शुल्क लेने का मतलब ये है कि जो श्रद्धालु होते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो है यहाँ पर शुल्क लगा सकता है, लेकिन धार्मिक कर नहीं ले सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 28 के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि निश्चित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कोई ऐसी संस्था जिसका निर्माण सरकार द्वारा किया गया है, यानी सरकार के पैसे से उस संस्था का निर्माण किया गया है, तो सरकार पोषित कोई संस्था अगर है, उस सरकार पोषित संस्था में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक उपासना का मतलब ये है कि पूजा पाठ करना, यज्ञ करना या कीर्तन करना, जागरण करना, ये जो प्रमुख कार्य होते हैं धार्मिक उपासना के अंतर्गत आते हैं। और कोई व्यक्ति जो है पूजा पाठ या जागरण या कीर्तन में उपस्थित हो सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। तो अभी हमने जो है भाग 3 के अंतर्गत जो है जो तीसरा मूल अधिकार था, जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनुच्छेद 23-24 था, जिसमें हमने अनुच्छेद 23-24 के बारे में अध्ययन किया। और साथ ही साथ जो धार्मिक स्वतंत्रताएँ दी गई हैं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य, उसका अध्ययन किया। और हम लोग मिलते हैं